जय माता दी फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय अनदर मिनी ब्लॉग। आप लोग सोच रहे होंगे वेदू कहाँ जा रही है, तो हम लोग अपने गांव आए हुए थे। बहुत जल्दी सुबह हम गांव पहुंच गए थे। मंदिर में पहुंच के देखा कि अम्मा एप्पल डाल रही थी। बहुत बड़ा आंगन है और इतने बड़े आंगन में अम्मा ने अकेले एप्पल डाला है, तो बहुत काबिलियत तारीफ़ है भाई। इस उम्र में आंखें भी अम्मा को कम दिखती है। और ताऊ जी जो पीछे बैठे हुए हैं, उनकी सत्यनारायण की कथा थी, इसीलिए हम आए थे। दिन में अम्मा ने खाने में दाल चावल बनाया था, तो मैंने सोचा क्यों ना चटनी बना दूँ अपने हाथ से सिलबट्टे में पीस के, चार चांद लग जाएंगे। मेरे को मेरे दादाजी ने सिलबट्टे में पीसना सिखाया था, मुझे इतने अच्छे से आता नहीं था। मुझे कोई जज मत करना देखकर, जैसे भी मैंने मैनेज करके बना लिया था। वैसे भी वहाँ पे छोटे छोटे से टमाटर थे और मिर्ची भी नहीं थी। मैंने ऊपर से लाल मिर्च ऐड किया था बाद में। उसके बाद मैंने अपना सिलबट्टा धोया और उसको एकदम चमका दिया, क्योंकि बाकी लोग भी उसको यूज़ करने वाले थे। और ये देखो, मैंने खीरा भी धो दिया था। और ये है मेरी चटनी। अभी इसमें नमक और ऊपर से लाल मिर्च डालना बाकी था। उसके बाद मुझे पानी भर के ऊपर लेके जाना था। वेदू और अम्मा ऊपर से मुझे बार बार बुला रहे थे कि जल्दी से आ जा, तो मैं फटाफट अपना पानी लेके चली गई। रात को सत्यनारायण की कथा होनी थी। मंदिर पहुंच के हम देखते हैं कि पापा ने इतना शानदार मंदिर सजाया हुआ है, क्योंकि पापा का फर्स्ट टाइम था। वो सत्यनारायण जी की कथा करा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी प्यारा सजाया हुआ था। मम्मी ने किताबें उठा ली थी श्री रणकुची माता जी की, और सबको बांटने को रेडी हो गई थी। इसमें हमारी माता रानी की चालीसा, उनकी आरती और उनकी स्टोरी है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सब बैठ के ये बात कर रहे थे कि पहले यहाँ आना कितना टफ होता था। 22 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता था, इतनी लाइट वगैरह की सुविधा भी नहीं थी। अभी भी लाइट यहाँ पे पहुँची नहीं है। सोलर पैनल लगे हैं सबके घर में, उससे लाइट जलती है। ये जो लाइट आप देख रहे हैं जनरेटर से लगाई हुई है, जिनकी कथा है उन्हीं लोगों ने ये अरेंजमेंट कराया है। और पंडाल भी लगा हुआ था। मुझे दादाजी की बहुत याद आ रही थी, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं के साथ ज़्यादातर यहाँ पे आई हूँ। तो कोई भी कार्य हो तो सबसे पहले गणेश जी की आरती होती है, आप लोग को पता ही है। तो यहाँ पे सब लोग गणेश जी की आरती कर रहे थे। धीरे धीरे सारे गाँव वाले भी यहाँ पे आ रहे थे, और जिन लोगों को इन्वाइट किया गया था वो लोग भी आ रहे थे। जो सबसे आगे बैठे हैं ताऊ जी लोग, उन्हीं की ये कथा थी। उन्होंने इतना प्यारा अरेंजमेंट किया था, मतलब लाइटिंग, पंडाल, खाना बहुत अच्छा से किया था सबके लिए। और सारे गांव वाले ऐसे एक साथ बैठे थे, और जो इनवाइटेड थे वो भी बैठे थे। बहुत अच्छा लग रहा था, सब एक साथ कथा सुन रहे हैं। पर मुझे सबसे ज़्यादा अपने दादाजी की याद आ रही थी, क्योंकि मैंने हमेशा इस मंदिर में उनके साथ ही पूजा की है। और पापा बहुत अच्छे से यहाँ पे कथा करवा रहे थे। और फिर हम अगली सुबह गए तो मंदिर में बहुत सब कुछ बिखरा हुआ था। यहाँ पे प्रसाद बना दिया था उन लोगों ने जिनकी कथा थी, तो अब प्रसाद वितरण का टाइम था। और साथ में ही पापा यहाँ पे हवन करवा रहे थे ताऊ जी लोगों का, क्योंकि जो कथा होती है उसके बाद हवन कराना बहुत ज़रूरी होता है, ऐसा माना जाता है। तो हवन करा रहे थे। हम लोगों ने यहाँ पे मंदिर की सफाई करी, दीदी ने और मैंने। और पापा यहाँ पे हवन करवा रहे थे। उसके बाद ताऊ जी लोगों ने कन्या पूजन रखा था, जिसमें कन्या कम थी तो हमें भी बिठाया था। बचपन की यादें आ गई थी। उसके बाद हमारे घर जाने का टाइम हो गया था। अम्मा वेदू को ऐसे अपने कंधे पर लेके जा रही थी, कह रही थी अब पता नहीं कब आएगी। और दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ व्लॉग। अगर आपको व्लॉग मेरे अच्छे लगते हैं, मिनी व्लॉग्स, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर